अब आम आदमी की तपस्या और नेताओं की तपस्या की तुलना करती एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। आप भी सोचते होंगे कि 5 साल में नेताओं की संपत्ति में जो जादुई उछाल आता है, काश वैसी ही कोई ट्रिक आपकी कमाई को बढ़ाने वाली मिल जाती। आज ही जीडीपी के आंकड़े आए, चौथी तिमाही में आर्थिक विकास दर को झटका लगा। असल में झटका तो सिर्फ आपको और हमें आम आदमी की तपस्या को लगता है। जनप्रतिनिधियों की आर्थिक विकास दर की तपस्या कभी भी असफल नहीं होती। कमाई पर टैक्स और रिटायरमेंट के बाद पेंशन, इन्हीं दोनों की चिंता में आम आदमी जीवन भर नौकरी और बचत के बीच संतुलन बनाते हुए तपस्या करता है। लेकिन आम आदमी की तपस्या से ज्यादा तपस्वी तो राज्यों के विधायक निकल जाते हैं, जिनकी कमाई पर टैक्स भी सरकारी खजाने से भरे जाने का वरदान मिलता है, पेंशन भी दबा कर दिए जाने का फल प्राप्त होता है। आम आदमी तो कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में यूं लाइन लगाकर अपना राशन कार्ड जमा करते हुए पाया जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश में ऐसे मुनादी कराते वीडियो सामने आए। 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। इसके बाद सरकार के खाद्य विभाग ने तुरंत कहा ऐसा कोई फरमान नहीं। इसी के बाद जनता ही दस्तक देकर पूछने लगी कि आम आदमी की तपस्या में क्या कोई कमी है। जो गांव में घर के किसी भी सदस्य के पास कार है तो राशन कार्ड समाप्त हो सकता है, फिर बड़ी बड़ी एसयूवी वाले नेताओं की पेंशन और सुख सुविधा क्यों खत्म नहीं होती। नियम है कि गांव में किसी के घर एसी भी लगा होगा तो राशन कार्ड समाप्त हो सकता है। फिर सवाल ये भी कि नेता कौन सी तपस्या करते हैं जो घर में कई एसी लगाकर भी बिजली का बिल भी जनता के पैसे से भराते हैं। विश्वास नहीं तो देखिए, देश में जिन विधायकों के पास जनता की वोट की तपस्या से कुर्सी का फल है, वो खुद लाखों की गाड़ी में चलते हैं, लाखों का वेतन भत्ता हर महीने लेते हैं। जनता के पैसे से न सिर्फ विधायकों को वेतन भत्ता मिलता है, बल्कि विधायकों का टैक्स भी जनता की जेब से ही पैसा लेकर 7 राज्यों की सरकारें भरा रही हैं। आधी आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन यहाँ के माननीयों को वेतन भत्ता जो है अच्छा मिलता है। बावजूद उसके उनका टैक्स भी सरकार ही पे करती है, जो हमेशा रिसोर्सेज का रोना रोते रहती है। 7 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों का सिर्फ वेतन नहीं, इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से चुकाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों का आयकर राज्य सरकार जनता के पैसे से भर रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार देती है। झारखंड में विधायकों के वेतन पर इनकम टैक्स सालाना 5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से जा रहा है। पंजाब में 117 विधायकों के इनकम टैक्स पर सालाना 11 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार कर रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीएम, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आयकर सरकार देती है। 2 राज्यों में हमने इस बारे में पूछा है। झारखंड में संसदीय कार्य मंत्री और मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के पास हम पहुँचे हैं। जवाब आपके लिए लाए हैं, सुनिएगा। बहुत पहले से ही एक परंपरा रहा था, जब नई नई देश आज़ादी के बाद से विधानसभा हो चाहे लोकसभा का है, तब बहुत ही कम पैसा मिलता था। कुछ राज्यों में जो है जो टैक्सेस जो होता है इमर्स करके फिर उसे मैंने विधायक के अकाउंट में या मंत्री के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। ये परंपरा बहुत दिनों से है। धीरे धीरे हर जगह जब हट रहा है तो नियम में लाकर इसको भी देखना होगा। और सही में अभी तक जो है ये सरकार की ओर से दिया जाता है। मंत्रियों का या इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं या स्पीकर्स हैं, उनका शायद भरा जाता है उनकी तरफ से, उसको भी देखेंगे, क्योंकि वो तो सरकार के ही निर्णय है। सरकार इस निर्णय को पलटती है तो उनका भी दूसरा भरेंगे। पुरानी कहावत है कंबल ओढ़कर घी पीना। यहाँ आम आदमी अपना टैक्स ईमानदारी से भरने के लिए तमाम चाहतों को किनारे कर देता है। नेता लाखों रुपए का वेतन भत्ता पाकर भी इनकम टैक्स जनता से चुपचाप भरवा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी विधायक सरयू राय से संवाददाता सत्यजीत कुमार ने सवाल किया तो वो बोले, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, हमें तो पता ही नहीं था। हम लोगों को तो पता भी नहीं है क्या होता है। हम लोग क्या कागज आता था, बैंक से हम लोग साइन कर देते हैं। तो मुझे पहली बार पता चला कि सरकार पेमेंट करती है इसका। जिन विधायकों की औसत संपत्ति ही करोड़ों रुपए की होती है, वो क्यों नहीं अपना टैक्स खुद भरते, ये सवाल दस्तक देकर जनता पूछती है। वो लोग तो सेटर हैं, वो लोग सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं, लेजिस्लेट करते हैं, बट
वो लोग को ज्यादा सोचना चाहिए कि सिस्टम, अगर वो सिस्टम में है वो आगे बढ़ करके ज्यादा करेंगे तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम लोग भी करते हैं। सबको अपना अपना टैक्स खुद भरना चाहिए। अपना टैक्स खुद भरना चाहिए। वो सक्षम है कि नहीं? उनका तो कमाई ठीक ज्यादा सक्षम है। सिर्फ इनकम टैक्स में ही कई राज्यों के विधायक सत्ता की तपस्या का फल नहीं चख रहे, बल्कि पेंशन का वरदान भी जमकर ले रहे हैं। यूपी, एमपी और राजस्थान समेत कई राज्य हैं जहां पूर्व विधायक 8-8 कार्यकाल तक की पेंशन पा रहे। इस बारे में वजह को पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष से समझ लीजिए। जैसे विधायक कई बार हो गए तो उसका भी 1,500 के हिसाब से जो प्रति उनका आता है, एक टेन्योर आता है, उस टेन्योर के हिसाब से उतना बढ़ जाता है उनका। तो ये नियम है उसका। पूरे एक सेट का 35,000 है और फिर जितने सेट होंगे वो उसके हिसाब से वो वृद्धि हो जाती है। तो मामला ये है कि विधायक अगर एक बार मध्य प्रदेश में बन जाए तो फिर चाहे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो ना हो, विधायक जी को पूर्व एमएलए होने पर हर महीने 20,000 रूपए की पेंशन मिलती है, 15,000 का मेडिकल भत्ता। इसके बाद विधायक दोबारा बनने के बाद जितने साल विधायक रहे उसके आधार पर सालाना 9600 रूपए जुड़ते जाएंगे। राजस्थान में 5 साल के कार्यकाल के बाद पूर्व विधायकों को 35,000 रूपए हर महीने पेंशन मिलती है। फिर दूसरी बार विधायक बन गए तो 2 कार्यकाल के बाद 43,000 रूपए पेंशन हर महीने की हो जाती है। झारखंड में एक बार विधायक बनने के बाद 40,000 रूपए हर महीने पेंशन दी जाती है। उसके बाद के कार्यकाल के जुड़ने के बाद अधिकतम 1 लाख रूपए महीने तक पेंशन जा सकती है। इनकम टैक्स जनता के पैसे से भराने से लेकर पेंशन एक नहीं कई कार्यकाल की पाने वाले माननीय इसलिए ये सब कर पाते हैं क्योंकि यहाँ चित भी मेरी पट भी मेरी वाला विशेषाधिकार इनके पास है। आपकी सैलरी आपके काम के आधार पर हर साल आपके अधिकारी तय करते होंगे। दुनिया के तमाम देशों में भी जनप्रतिनिधि अपनी सैलरी और सुविधाओं पर खुद फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सांसद हो या विधायक अपनी सैलरी और भत्ते का फैसला सदन में आपस में मिलकर आम सहमति से ही कर लेते हैं। कहीं से भी इसको जायज हम नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि विधायकों का या जो जनप्रतिनिधि हैं कानूनन उनको थोड़ा प्रिविलेज है कि वो हाउस में अपनी सुविधाओं से संबंधित कोई भी बिल, चाहे वेतन हो, चाहे पेंशन हो, चाहे भत्ता हो, उसका वो पारित करके लागू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट आयोग होना चाहिए जो तय करे कि विधायकों का वेतन क्या होगा, उनका पेंशन क्या होगा। क्या अब देश के 7 राज्यों में जनता की जेब से अपना इनकम टैक्स भराने वाली माननीयों पर चल रही कृपा खत्म करने का काम राज्य सरकारें करेंगी? रांची से सत्यजीत कुमार के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। यह आपने जान लिया कि हमारे देश में सांसद विधायक अपने अपने वेतन, भत्ते, पेंशन को खुद ही आपस में मिलकर सदन में पास कर लेते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैसे, हम बताते हैं। कनाडा में हर साल जनप्रतिनिधियों की सैलरी तय होती है, लेकिन ये पिछले साल की महंगाई दर पर आधारित होती है, न कि खुद वो लोग अपना वेतन, अपना भत्ता, अपनी पेंशन खुद तय कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन में सांसद, ऑडिटर, प्रूफ जज का एक आयोग होता है जो सैलरी में नेताओं के सालाना संशोधन करता रहता है। यह संशोधन जनता की औसत इनकम के आधार पर किया जाता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सरकार, अर्थव्यवस्था, कानून, लोक प्रशासन के एक्सपर्ट मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और यही कमेटी सालाना जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों को तय करती है। न्यूजीलैंड में स्वतंत्र संस्था होती है जिसमें जज, सांसद, कुछ कानूनी संस्थाएं शामिल होती हैं और ये मिलकर नेताओं की सैलरी तय करते हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा सैलरी वाले सिविल सेवक और सबसे कम सैलरी वाले सिविल सर्वेंट्स के औसत से वेतन तय किया जाता है।